हेलो एंड वेलकम डियर फ्रेंड्स, आई एम तनिष शर्मा एंड आप सबका स्वागत है इस नेक्स्ट लेक्चर में, जिसके अंदर हम आज फिजिक्स क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपको दिख रहा है कि आज चैप्टर 2 जो हम स्टार्ट करेंगे उसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो देखिए, इस चैप्टर के अंदर दो पार्ट हैं। ठीक है, सबसे पहला ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और हम जो नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे हम पूरा कैपेसिटेंस के बारे में। ठीक है, तो इस चैप्टर के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है तो आपको चैप्टर 1 की नॉलेज भी होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो उससे रिलेटेड है। तो जिसने चैप्टर 1 नहीं देखा वो जाइए चैप्टर 1 की प्लेलिस्ट देखिए एंड उसके बाद फिर इस लेक्चर को देखिएगा। तो चलिए, अगर आपको चैप्टर 1 अच्छे से क्लियर है तो ये आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो पहला पार्ट जो रहेगा वो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रहेगा। तो सबसे पहले हम उसके डेफिनेशन से स्टार्ट होते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो एक न्यू पेज पे चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन के पे नहीं ले जा रहा, आपको मैं समझाता हूँ सिंपल और फिर डेफिनेशन पे आएंगे। तो देखिए, जैसे मान लीजिए हमको जो चीज डिफाइन करनी है वो है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं है, सॉरी, वो है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या करना है हमें? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो देखिए हमको पता है कि जब भी एक चार्ज है उस चार्ज के अराउंड कोई ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। उस चार्ज का पॉइंट चार्ज है तो कोई ना कोई इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी एक पॉइंट पे होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पे होता है। और अगर मुझे बताना है, मान लीजिए पॉइंट मैंने ए पॉइंट बोल दिया, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। अगर मुझे बताना है बताओ इस पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, तो मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को वी से डिनोट करता हूं, तो मैं वी लिखूंगा। ए पॉइंट पे बताना है तो मैं इसके सब स्क्रिप्ट पे ए लिखूंगा, तो ये क्या हो जाएगा? वी ए हो जाएगा। अब वी ए का मतलब क्या है, मुझे क्या बताना है? तो मुझे बताना यह है कि अगर कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, क्या है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि 1 कूलम प्लस इतना चार्ज है। अगर मैं 1 कूलम के चार्ज को इंफिनिटी से, इंफिनिटी का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर कोई भी पॉइंट, वो इसके लिए इंफिनिटी है। अगर मैं इंफिनिटी से इस ए पॉइंट पे ला रहा हूं, इंफिनिटी से उस चार्ज को, किस चार्ज को? 1 कूलम चार्ज को इंफिनिटी से इस ए पॉइंट पे ला रहा हूं, तो मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा? ठीक है, वही वर्क डन, ठीक है, वही वर्क डन पर यूनिट चार्ज, क्योंकि हमने 1 कूलम चार्ज को लेके आ रहे हैं ना, मतलब पर यूनिट चार्ज 1 कूलम चार्ज को लाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा, उसे ही हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। वर्क डन क्यों करना पड़ेगा? तो ध्यान से देखिए, मैं इंफिनिटी से इस चार्ज को ला रहा हूं। यहां पे तो कोई फोर्स लग नहीं रही है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर है ये सारे पॉइंट, तो यहां पर तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। पर जैसे ही मैं इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आऊंगा तो ये चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा या फिर अट्रैक्ट करेगा, वो डिपेंड करता है कि ये पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है। तो कुछ भी करे, रिपेल करे या फिर अट्रैक्ट करे, उस केस में मुझे कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा और उसको जबरदस्ती या फिर वो अपना पे ए पॉइंट तक आ जाएगा। तो वो जो भी वर्क डन किया, ठीक है, उसे कहेंगे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब डेफिनेशन में चलते हैं तो आपको बात समझ में आएगी अच्छे से। तो देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, ठीक है, किसी एक पॉइंट पे होता है। डेफिनेशन क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सोर्स चार्ज इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फॉर डिस्प्लेसिंग इट फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट विदाउट एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अच्छे से आप कोई डेफिनेशन पढ़ोगे ना तो जो मैंने आपको बताया ना बिल्कुल सेम चीज है, बट यहाँ पे बस एक नया वर्ड क्या है? विदाउट एक्सेलरेशन। विदाउट एक्सेलरेशन मतलब ये है कि जब मैं इस चार्ज को यहां से इस पॉइंट पे ए पॉइंट पे लेके आऊंगा ना, तो मुझे बहुत धीरे धीरे लाना है। क्या लाना है? बहुत धीरे धीरे चीज को लाना है, तेज नहीं लाना। तो उसी पॉइंट को हम क्या लिख रहे हैं? विदाउट एक्सेलरेशन। तो ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की क्या है डेफिनेशन। ये डायग्राम मैंने आपको समझाने के लिए बनाया था, ये वैसे मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है कि मान लीजिए ओ पॉइंट पर एक क्यू चार्ज रखा है और हम इंफिनिटी से इस पी पॉइंट पर कोई चार्ज को लेके आ रहे हैं। ठीक है, इंफिनिटी से पी पॉइंट पर हमने कोई चार्ज लेके आए हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट हम किससे डिनोट करेंगे? वी से डिनोट करेंगे। वी एट पी क्या होगा? वी एट पी
उसे हम किसी दिखाएंगे W, वर्क डन। वर्क डन कहां से कहा किया है हमने, इंफिनिटी से लेकर P पर, इंफिनिटी से लेकर P पर हमने वर्क डन किया है, पर यूनिट चार्ज किया है। मान लीजिए मैं क्यू नोट चार्ज को लेके आ रहा हूं, ठीक है, क्यू नोट चार्ज को लेके आ रहा हूं, ठीक है, तो ये हो जाएगा W इंफिनिटी P अपॉन में क्यू नोट। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो असली फॉर्मूला होता है। इसको हम बॉक्स में कर देते हैं अच्छे से। ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला है। अब देखिए सबसे सबसे इंपॉर्टेंट बात, कुछ नेक्स्ट पेज पे चलते हैं तभी आपको अच्छे से बात समझ में आएगी। ठीक है, मैं यहीं पे लिख देता हूं कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है ना V, हम जो पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V, वो एक क्या होती है, वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। हमने लास्ट चैप्टर में फोर्स पढ़ी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, वो सब क्या है, वो वेक्टर क्वांटिटीज है। बट यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। हम इसके ऊपर वेक्टर साइन नहीं लगाते, ध्यान से रखना। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी है तो मतलब ना इसके पास क्या होगी, सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, इसके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं होगी। अगर मैं इसकी SI यूनिट की बात करूं, ठीक है, इसकी SI यूनिट की बात करूं तो वो क्या होती है, वोल्ट। क्या होती है, वोल्ट, जिसको हम कैपिटल V से दिखाते हैं। आई बात समझ। तो अगर इसके डायमेंशन फॉर्मूले की बात करूं, किसकी बात करूं, डायमेंशन फॉर्मूले की, तो जैसे देखिए V है, V होता है W/Q। क्या होता है, W/Q। तो जो V का डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, W का डायमेंशन फॉर्मूला, W क्या होता है, mL²T-2। ठीक है, वर्क डन का याद नहीं तो याद कर लीजिए। ये क्या होती है, फोर्स इंटू डिस्टेंस से आता है। ठीक है, फोर्स इंटू डिस्टेंस से वर्क डन आता है, तो उसकी mL²T-2। चार्ज क्या होती है, A इंटू टी। ठीक है, तो ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा। देखिए क्या आएगा, m एक बार है, L² T⁻³ और A⁻⁻1, ये आ गया V का डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, तो आई होप आपको बात क्लियर होगी। चलिए थोड़ा पानी पी लेते हैं, उसके बाद फिर आगे स्टार्ट करते हैं चीजों को। अब देखिए हमारे पास फॉर्मूला है V@P = W इंफिनिटी P अपॉन में Q नोट। अगर मैं यहां पे इफ W इंफिनिटी P को मैं 1 जूल ले लूं एंड Q नोट को मैं ले लूं 1 कूलम। ठीक है, तो यहाँ पे VP क्या आ जाएगा, 1/1 कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट। ठीक है, तो कभी कभी आपसे डेफिनेशन पूछ लेता है 1 वोल्ट कितना होता है, डिफाइंड 1 वोल्ट, तो क्या बोलेंगे, इट इज दैट अमाउंट ऑफ पोटेंशियल विच रिक्वायर 1 जूल ऑफ एनर्जी टू डिस्प्लेस 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये पूरा हमने जो बोला है आपको 1 वोल्ट की डेफिनेशन है, इसको अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। ठीक है, और ये चीज तो आप खुद बनाना सीखिए। ठीक है, कि ये किसी भी चीज का वन हम कैसे डिफाइन, किसी भी चीज का वन कैसे डिफाइन करते हैं। तो अगर मैंने 1 वोल्ट को डिफाइन करना है तो मैंने पूरा फॉर्मूला देखा, उस फॉर्मूले में जो भी सारी चीजें थी ना सब जगह 1 डाल दिया, तो मैंने बता दिया ये इतना 1 वोल्ट होता है या फिर ये इतनी 1 क्वांटिटी होती है। इस तरीके से हमें डिफाइन करना है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक चीजें समझ आई होगी। आगे बढ़ते हैं, आगे है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट। तो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन में जाइए, सिंपल सी बात है। मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आपको क्या बताया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताया कि इंफिनिटी से आपको जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता लगाना है उस पॉइंट पर आना है चार्ज को लेके। और चार्ज क्या होना चाहिए, यूनिट पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होना चाहिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट में हम क्या करेंगे, हम जो चार्ज लेके आएंगे वो यूनिट चार्ज नहीं होगा, वो कितना चार्ज भी हो सकता है, 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम। तो जब भी हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे ना कि ये पता लगाओ, तो वो चार्ज गिवन होगा, कितने चार्ज के लिए पता लगाओ। पर जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा होगा इस पॉइंट पर, तो उस पॉइंट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के हमें चार्ज गिवन नहीं होगा, हमें 1 कूलम चार्ज के लिए निकालना पड़ेगा उस पॉइंट पे। ठीक है, तो आई होप आपको बात क्लियर होगी। एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं दोबारा, अगर नहीं भी क्लियर है तो जब फॉर्म क्वेश्चन करेंगे ना आपको सही बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, मैं सब कुछ करेक्ट कर दूंगा एक साथ। तो देखिए
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट inside the electric field due to source charge is defined as amount of work done to displace a test charge from infinity to that point without acceleration. acceleration के बिना, बिल्कुल सेम चीज, ठीक है। तो हमने यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिखा था, पर यहाँ पे हमने सिर्फ क्या लिखा है, टेस्ट चार्ज लिखा है, ठीक है। मतलब वो यूनिट नहीं होना चाहिए, 1 कूलम नहीं होना चाहिए, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, 2 कूलम 3 कूलम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को हम यू से दिखाते हैं, ठीक है। यू एट पॉइंट पी क्या होगा, सिंपल वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट पी, सिंपल ही आएगा, ठीक है। डिवाइड बाई क्यू नॉट नहीं आएगा, ठीक है, डिवाइड बाई क्यू नॉट नहीं आएगा। तो हमने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन को अच्छे से लिख दिया। आई बात समझ। अगर मैं इसकी एसआई यूनिट की बात करूं, एसआई यूनिट ऑफ पी, एसआई यूनिट ऑफ यूपी, तो ये एक वर्क डन है, तो वर्क डन क्या होती है, जूल, तो इसकी भी जूल होगी, ठीक है। हमने जो ये किया था ना, ये वोल्ट जो आया था, ये था वोल्ट। सर आप कहोगे सर ये एसआई यूनिट तो इसकी वर्क डन बाय क्यू है ना, तो इसकी जूल पर कूलम होनी चाहिए, ये जूल पर कूलम लिखना चाहिए, हम वी क्यों लिख रहे हैं, पर जूल पर कूलम को इन्होंने क्या बना दिया, वी बना दिया। दोनों बातें सेम ही है, ठीक है। जूल पर कूलम बोलो या फिर वोल्ट बोलो, दोनों बात सेम ही है। तो आप हमेशा क्या लिखना, वोल्ट लिखना, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी ये आ गई जूल, और अगर ये स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो सिंपल सी बात है, एनर्जी है तो एनर्जी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी, तो ये भी स्केलर क्वांटिटी है बात समझ। ये जो एनर्जी होती है वो किसकी फॉर्म में होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म में होती है। किस में होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। आपसे बोले कि एनर्जी कौन सी है, तो क्या होगी ये, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में होती है एनर्जी। आई बात समझ। अच्छा, अब आपसे कोई बोले बताओ, ठीक है, बताओ रिलेशन बताओ किसके बीच में, यूपी के बीच में एंड वीपी के बीच में, दोनों के बीच में रिलेशन बताओ कि रिलेशन क्या है। रिलेशन मतलब भी कोई एक ऐसा फॉर्मूला जिसके अंदर एक साथ आते हो। तो सिंपल सी बात है, यूपी हमने देखा W इंफिनिटी बाई पी, और वीपी क्या होता है, वीपी होता है W इंफिनिटी बाई पी अपॉन में क्यू नोट। तो अगर मैं W इंफिनिटी पी की जगह यूपी लिख दूं तो सिंपल क्या आएगा, यूपी इक्वल टू क्यू नॉट इंटू में वीपी। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया, ये रिलेशन इनके बीच में, ठीक है। तो अगर मुझे किसी भी पॉइंट P पर उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता है, तो मुझे सिर्फ चार्ज पता लगाना है कि मैं किस चार्ज को इंफिनिटी से लेकर उस पॉइंट पर लेके आ रहा हूं, मैं उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी बता सकता हूं, ठीक है। तो आई होप आपको यहां तक बातें बिल्कुल अच्छे से क्लियर होंगी। अब डेरिवेशन करते हैं। डेरिवेशन क्या मतलब, देखिए मैंने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी दोनों का मैंने आपको फॉर्मूला बताया। एक का फॉर्मूला होता है W इंफिनिटी बाई पी, W इंफिनिटी पी अपॉन में क्यू नोट, और एक का सिंबल होता है W इंफिनिटी पी, ठीक है। बट मुझे अब ये डेरिवेशन ना किसी एक पॉइंट चार्ज के लिए करनी है, ठीक है। जैसे मैं देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, एक्सप्रेशन फॉर W इंफिनिटी पी। ध्यान से देखिए आपको बातें समझ में आएगी मैं क्या कर रहा हूं। जैसे यहाँ पे देखिए मैं ये चूज कर लेता हूं, ये एक O पॉइंट है, ठीक है। इस O पॉइंट पे Q चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। एक लाइन बना लेता हूं मैं यहां से, स्ट्रेट लाइन, और यहाँ पे इस Q चार्ज का जो है इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे खत्म हो रहा है। ये मैंने एक पॉइंट ले लिया A पॉइंट, ठीक है, जो इस Q से कितने डिस्टेंस दूरी पे है, R डिस्टेंस की दूरी पर है। यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, एक मिनट, ऐसे ऐसे, ये है R डिस्टेंस की दूरी पे, ये A पॉइंट R डिस्टेंस की दूरी पे है। और मैं किसी Q चार्ज, Q नॉट चार्ज को इंफिनिटी से लेकर आ रहा हूं A पॉइंट पर। तो देखिए क्या होगा, क्या मैं इस Q नॉट चार्ज को इंफिनिटी से A पॉइंट पे लेके आऊंगा, तो मैं इस बात को, तो देखो मैंने ये जो लाइन दिखाई है आपको, ये जो लाइन दिखाई है वो तो मैंने ऐसे बताया कि मैं यहां से लेकर आऊं, एक्चुअली मैं इसको यहाँ यहीं से लेके आऊंगा ना, इस लाइन के लॉन्ग लेके आऊंगा, यहाँ पे से लेके आऊंगा। तो मैंने मान लीजिए कोई 2 पॉइंट है, ठीक है, 2 पॉइंट मैंने मान लिए। एक पॉइंट है जैसे इस पॉइंट में P मान लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा ये रिजल्ट को थोड़ी छोटी कर लेते हैं।
इस पॉइंट को मैंने P मान लिया, इस पॉइंट को मैंने A मान लिया, इस पॉइंट को मैंने B मान लिया, A और बीच का डिस्टेंस मैंने मान लिया dx है, ठीक है, मतलब बहुत पास है ये दोनों। अब कभी ना कभी तो वो चार्ज B पॉइंट पे आएगा, B पॉइंट पे ये Q नोट चार्ज B पॉइंट पे आएगा। अच्छा, B पॉइंट से आने इस साइड जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इसकी इस साइड होगी, आई बात समझ, मतलब dx ये इस साइड होगा, बट Q भी पॉजिटिव है और Q नोट ही पॉजिटिव है, और इन दोनों में ये दोनों पॉजिटिव है तो इन दोनों में क्या होगी, रिपल्शन होगी, तो इसे फोर्स की डायरेक्शन तो यहाँ पे होगी, ए वेक्टर तो यहाँ पे होगा, आई बात समझ। तो यहाँ पे देखिए ये जो फोर्स लगेगी, ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको इसको इंग्लिश में अच्छे से लिखना है कि सपोज अ क्यू चार्ज इज प्लेस्ड एट पॉइंट O, ठीक है, वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P विच इज एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम O, ठीक है, O से R डिस्टेंस की दूरी पर है। अब सिंपल सी बात है, क्या करोगे आप, वी आर गोइंग टू डिस्प्लेस अ चार्ज Q नॉट फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P, ठीक है, तो देखो एट पॉइंट A, ठीक है, एट पॉइंट A या B कोई पॉइंट ले लो, उस पर इस चार्ज फोर्स कितना लगेगा, F कितना लगेगा, K Q Q नॉट अपॉन में मैंने मान लिया कि इसका जो डिस्टेंस है ना, ए बी का जो डिस्टेंस है वो कितना है, x है, डिस्टेंस कितना है, x है, x डिस्टेंस है, तो बी पॉइंट में जब वो चार्ज होगा तो फोर्स लगेगी के क्यू क्यू नॉट अपॉन में एक्स स्क्वायर लगेगी। अब सिंपल सी बात है, स्मॉल वर्क डन टू displace the charge Q naught from B to A, B से A में लाने के लिए वर्क डन कितना करना पड़ेगा, तो DW जो स्मॉल वर्क डन होगा वो क्या होगा, F इंटू डी एक्स। अच्छा, F dx का डॉट प्रोडक्ट होता है, वर्क डन तो होता है ना F इंटू डी एक्स, F डॉट डी एक्स। अच्छा, फोर्स की डायरेक्शन ये है, dx की डायरेक्शन ये है, तो ये जब मैं लिखूंगा F dx cos थीटा, तो cos थीटा क्या होगा, cos 180 डिग्री, उस cos 180 डिग्री कितना होता है, -1, तो माइनस F dx, और F कितना है, मतलब dw कितना होगा आपका, dw हो जाएगा आपका माइनस F कितना है, K Q Q नॉट अपॉन में एक्स स्क्वायर dx, dw इतना है। ये स्मॉल वर्क डन है, कौन सा वर्क डन है, जब हमने उस चार्ज को B से A तक लेके आए। अब हम इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन क्यों करेंगे, क्योंकि हमें बड़ी चीज का निकालना है, मतलब कि हमने तो अभी B से A का निकाला है, बहुत छोटे पाथ का निकाला है, बड़े पाथ का निकालने के लिए हम इंफिनिटी से P पॉइंट तक क्या कर देंगे, हम इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं और लिखते हैं टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन टू displace the charge Q naught from infinity to P is obtained by integrating it, ठीक है। हम कैसे ऑब्टेन करेंगे, जो वो लोग ना हमारा एक्सप्रेशन जो आया है उस पूरे को इंटीग्रेट करके, तो देखिए यहाँ पे डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस के क्यू क्यू नॉट एक्स स्क्वायर डी एक्स, इंटीग्रेशन किया इंफिनिटी से लेकर पी तक का इंटीग्रेशन किया, और यहाँ पे इंटीग्रेशन कैसे कर रहे हैं, देखो इंफिनिटी से लेकर पी तक था ना, तो देखिए जब ये इंफिनिटी पे होगा तो इंफिनिटी पे तो डिस्टेंस कितना होगा, इंफिनिटी, बट जब ये पी पॉइंट तक आ जाएगा तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ओ पॉइंट से आर हो जाएगा, तो यहाँ पे इंफिनिटी से आर की हम लिमिट लिखेंगे, तो डी डब्ल्यू का हम सिर्फ डब्ल्यू लिख लेते हैं, ठीक है, डब्ल्यू इंफिनिटी पी लिख लेते हैं, ठीक है, डब्ल्यू इंफिनिटी सी पी, इंफिनिटी पी मतलब इनिशियल पॉइंट इंफिनिटी था और कहाँ तक लेके आया उसको, पी पॉइंट तक लेके आया। अच्छा, यहाँ तक ये हुआ, अंदर से क्या आ जाएगा, बाहर क्या आ जाएगा, माइनस के क्यू क्यू नोट, ये कॉमन है, वन वन रहने दो, सिंपल इसको
एक्स की पावर -2 इंटीग्रेशन dx इन्फिनिटी से लेकर r तक माइनस के क्यू नोट, यहाँ पे क्या आ जाएगा -1/x, क्या आ जाएगा -1/x, एक्स की पावर -2 + 1 अपॉन में -2 + 1, ठीक है। और लिमिट कहाँ से कहाँ आ जाएगी, इन्फिनिटी से लेकर r। तो w इन्फिनिटी p माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, के क्यू नोट, एक बार डालेंगे r तो 1/r और एक हो जाएगा 1/इन्फिनिटी। 1/इन्फिनिटी 0 होता है, तो आपके पास फॉर्मूला आ गया किसका, w इन्फिनिटी p का इक्वल टू के क्यू नोट अपॉन में r। देखो ये हो गया, ये लिख देते हैं। इसके बाद क्या लिखना है आपको, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इन द सिस्टम। तो U इन्फिनिटी P क्या आ जाएगा आपका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के क्यू नोट अपॉन में R। अब देखिए हमने एक जनरल फॉर्मूला पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का, क्या जनरल फॉर्मूला था, वर्क डन बाय वर्क डन, सिंपल वर्क डन इन्फिनिटी से लेकर P तक का। बट अगर मुझे किसी एक पॉइंट चार्ज, जब सोर्स चार्ज हमारा पॉइंट चार्ज हो, ठीक है, तो देखो डिफरेंस क्या है दोनों में, मैं बताता हूं आपको। क्या देखिए, यहां पे जो सोर्स चार्ज है वो एक पॉइंट चार्ज है, पर जरूरी नहीं है कि हमेशा जो सोर्स चार्ज हो पॉइंट चार्ज हो, ठीक है। सोर्स चार्ज कुछ भी हो सकता है, कॉन्टिन्यूअस चार्ज हो सकता है, एक स्पेयर हो सकता है, एक रेक्टेंगल का सोर्स चार्ज हो सकता है, कुछ भी चार्ज हो सकता है, ठीक है। अगर जनरल केस है कि ये सोर्स चार्ज कोई भी है, तो हमसे अगर पूछेगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बताओ, तो फॉर्मूला क्या होगा, सिंपल वर्क डन अपॉन में चार्ज या सिंपल वर्क डन, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का। आई बात समझ। बट अगर ये पॉइंट चार्ज ये जो चार्ज एक पॉइंट चार्ज हो जाएगा, ठीक है, क्यू चार्ज हो जाएगा, उस केस में अगर हमसे कोई पूछे कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से बताओ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, तो आप क्या बोलोगे, अभी तुमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला देखा है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या बोलोगे, के क्यू नोट अपॉन में आर। जहां पे जो क्यू है वो सोर्स चार्ज है, क्यू नोट है जिस चार्ज को हम लेके आ रहे हैं इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में तो 1 कूलम चार्ज को लेके नहीं आते हैं, कितने भी चार्ज को लेकर आ सकते हैं, वो क्यू नोट है। और आर क्या है, उस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स चार्ज। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अच्छा, ये किसका फॉर्मूला आया है, ये आया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हुआ, तो देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इन्फिनिटी P, उसका फॉर्मूला क्या होता है, U इन्फिनिटी P अपॉन में क्यू नोट। U इन्फिनिटी P कितना है आपका, K क्यू नोट अपॉन में R मल्टीप्लाई में 1/क्यू नोट। क्यू नोट से क्यू नोट कटा, तो V इन्फिनिटी P कितना है आपका, K क्यू अपॉन में R। तो देखिए यहां जो बोला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू ए सोर्स चार्ज कितना होगा, सिंपल के क्यू बाय आर। के क्यू तो पता है आपको 9 × 10⁹ होती है, ठीक है। क्यू सोर्स चार्ज है, ये वो वाला चार्ज, देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये क्यू चार्ज वो चार्ज नहीं है जिसको हम इंफिनिटी से लेकर पी पॉइंट तक ला रहे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता लगाने में तो हम 1 कूलम चार्ज को लेके आते हैं ना, तो ये क्यू चार्ज कौन सा चार्ज है, सोर्स चार्ज है, जिसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम पोटेंशियल पता लगा रहे हैं। आई बात समझ, या इन्फिनिटी पी लिखो या फिर सिंपल इसको वी पी लिख दो, ठीक है, दोनों बात सेम ही है। अच्छा एक बात और, पोटेंशियल एट पॉइंट इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर पॉइंट पोटेंशियल कितना होगा, 0 पोटेंशियल होगा, इसको ध्यान रखिएगा। अगर इन्फिनिटी है डिस्टेंस तो आर क्या होगा, इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी क्या होता है, 0, तो वी इन्फिनिटी क्या होगा, हमेशा 0, उसको ध्यान रखना है। आई बात समझ। तो एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आ गया, के क्यू बाय आर, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया, के क्यू नोट अपॉन में आर। अगर इनके जो रिलेशन है तो बिल्कुल सेम रिलेशन है वही, ठीक है। क्या रिलेशन है कि V एट P इक्वल टू W इन्फिनिटी P अपॉन में क्यू नोट। देखो वही फॉर्मूला आ जाएगा आपको, सिंपल बात है। अच्छा एक पॉइंट ध्यान रखना आपको, अगर मुझे बोला गया, चलो मैं आपको पॉइंट आगे बताऊंगा, ठीक है, अभी नहीं बता रहा, ये पॉइंट आपको आगे बताऊंगा, अभी के लिए आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। अच्छा एक बड़ी बात, ये जो हमने दोनों क्वांटिटी निकाली है वो दोनों क्वांटिटी कैसी है,
स्केलर क्वांटिटीज है, क्या क्वांटिटीज है, स्केलर क्वांटिटीज है। तो जब भी हम इनके फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज डालेंगे तो जो साइन होगा ना एक्चुअल वही डालेंगे। मैं क्या बोल रहा हूं, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था लास्ट, हमने जो चैप्टर है उसके अंदर के क्यू बाई आर स्क्वायर वाले फॉर्मूले में, या फिर एफ निकालते, जब फोर्स निकालते थे के क्यू1 क्यू2 अपन में आर स्क्वायर वाले में, हम Q1 और Q2 का ना साइन नहीं रखते थे। ये माइनस है, -8 कूलम है तो -8 रख दिया, हम सिर्फ 8 रखते थे, तो ये वेक्टर क्वांटिटीज थी। पर ये दोनों स्केलर क्वांटिटीज है, तो इनके फॉर्मूले में जो ये Q आ रहा है या फिर ये जो Q0 आ रहा है ना, ये अगर पॉजिटिव होंगे तो पॉजिटिव वाला साइन लोगे, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव वाला साइन भी लोगे। तो इसमें साइन भी लेना है आपको, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए या तो भाई डेरिवेशन वाला पार्ट खत्म हो गया, थोड़ा पानी पी लेते हैं और उसके बाद अपना क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ के कुछ कर पा रहे हो, कुछ ट्राई कर पा रहे हो तो बिल्कुल करिए। ठीक है, तो देखिए फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम 1 कूलम चार्ज। सिंपल, बहुत आसान क्वेश्चन है। 1 कूलम चार्ज आपके पास दे रखा है, 1 कूलम चार्ज है, उससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताइए कितना हुआ। ठीक है, ये ओ पॉइंट मान लिया मैंने, ये पी पॉइंट मान लिया, तो वी एट पी पता लगाना है कितना होगा। तो ये जिसके से पता लगाना है, ये 1 कूलम चार्ज है ना, एक पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज के लिए तो जो फॉर्मूला है वो मैं उसका सिंबल यूज कर सकता हूं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर्मूला क्या है पॉइंट चार्ज के लिए, के क्यू बाय आर। तो के क्या है, 9 इंटू 10⁹, क्यू क्या है 1 कूलम, मतलब 10⁻⁻6 कूलम हो जाएगा, अपन में आर क्या है 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 इंटू 10⁻², इसको मीटर में चेंज कर लिया तो देख लो कितना होगा, 9 इंटू 10 ये कितना है, ऊपर ये 3 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा -1 का +1, ऊपर +1, तो कितना हो जाएगा 9 इंटू 10⁴, वी है ना, तो कितना हो जाएगा वोल्ट में हो जाएगा। आई बात समझ, ये हो गया वी एट पी। अच्छा आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है, वट वुड बी द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू डिस्प्लेस -1 नैनो कूलम चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। तो देखो W निकालना है कहां से, इंफिनिटी टू P पॉइंट से, इंफिनिटी से लेकर P पॉइंट तक। तो W इंफिनिटी से P पॉइंट तक निकालना है, तो W का फॉर्मूला ध्यान रखिए, W लिखो या फिर U लिखो, U इंफिनिटी P दोनों बात सेम ही है ना, ये लिखो। इसका फॉर्मूला क्या होता है, Q नॉट VP। Q नॉट क्या होता है, Q नॉट इंटू में VP। आई बात समझ। यहां पे मैं आपको बात बताता हूं, देखो अगर आपको बोले ना वर्क डन निकाल लो ए पॉइंट से बी पॉइंट का, क्या निकालो वर्क डन निकालो ए पॉइंट से बी पॉइंट का, तो आप क्या करोगे, जिस चार्ज को लेके आ रहे हो वो चार्ज क्यू नॉट इंटू में पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए। मतलब कि जो ये पहले आ रहा है ना उसका पोटेंशियल बाद में, और जो ये बाद में आ रहा है उसका पोटेंशियल पहले, इसको ध्यान रखना है आपको। अगर मैं डब्ल्यू इन्फिनिटी पी लिख रहा हूं, इसका मतलब क्या है Q इंटू वीपी, मुझे तो फॉर्मूला पता ही है, बट अगर मैं इसके हिसाब से चलूं तो क्या होगा, Q इंटू में वीपी माइनस में वी इंफिनिटी। इस क्वेश्चन में तो आपको इस चीज का यूज समझ नहीं आ रहा होगा, पर जब अब क्योंकि भी तो हमको डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, जब आगे हम करेंगे ना तो आपको लगेगा हाँ ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे कभी कंफ्यूज आते हैं, ए से बी पे ला रहे तो पहले वी ए माइनस वीपी होना चाहिए, नहीं वी बी माइनस वी है, उसको ध्यान रखिएगा। अब वी इन्फिनिटी तो 0 होता है पता ही है हमें, ठीक है, तो सिंपल है क्यू नोट कितना है, क्यू नोट है हमारा किस चार्ज को लेके आ रहे हैं टू डिस्प्ले, इस चार्ज को लेकर आ रहे हैं -1 नैनो कूलम चार्ज, तो माइनस का साइन लगाएंगे इस बार, 10⁻⁹ हो जाएगा। अच्छा वीपी, वीपी कितना निकालना है 9 इंटू 10⁴ निकाला है, तो आपका यू इन्फिनिटी पी या फिर डब्ल्यू इन्फिनिटी पी कितना आ जाएगा -9 इंटू 10⁻⁻5, और क्या निकाल रहा है वर्क डन निकाला है, तो किस में होगा जूल के अंदर होगा। तो सिंपल ये होगा, क्वेश्चन हो गया हमारा।
ठीक है, तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं, चलिए एक और क्वेश्चन है, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। 2 point charges 2 microcoulomb and -8 microcoulomb are separated by 20 सेंटीमीटर इन एयर। ठीक है, इसको बना लेते हैं, एक लाइन बनाई। ठीक है, ये चार्ज हमने कौन सा बनाया, ये बनाया हमने 2 माइक्रोकूलम का चार्ज, ये बनाया हमने -8 माइक्रोकूलम का चार्ज, 8 माइक्रोकूलम का चार्ज। इनके डिस्टेंस क्या है, 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस है इनके बीच में। देखो डायग्राम जितना अच्छा हो उतना अच्छा बनाओ, टीचर को अच्छा लगना चाहिए देखने में। ठीक है, ये हुआ। चलिए, फाइंड द पॉइंट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस एट विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0। तो वो पॉइंट्स पता लगाओ इन दोनों की लाइन ज्वाइनिंग में, मतलब इस लाइन पर जहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 हो। अब ध्यान से सुनो, इसने क्या बोला, पॉइंट्स बोला, मतलब एक से ज्यादा पॉइंट्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। हमने सेम तरह का फॉर्मूला, सेम तरह का क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड में भी कर रखा है। ठीक है, जहां पे एक बार इस लाइन, दोनों की लाइन के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है और एक बाहर वाले पॉइंट में भी 0 हो सकता है। तो सेम चीज यहाँ पे भी है। तो देखो ध्यान से देखिएगा, हमको मान लीजिए ये पॉइंट यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, ये पी पॉइंट यहाँ पे आ रहा है वाला। ठीक है, इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 है, वीपी कितना है, 0 है। वी मान लिया मैंने 2 माइक्रोकूलम से एक्स डिस्टेंस पे, तो यहां से कितना हो जाएगा, ये 20/x पे हो जाएगा, वो हम कर लेंगे। अब V8P किसकी वजह से है, V8P इसको मैंने मान लिया A पॉइंट, इसको मैंने मान लिया B पॉइंट। तो V8P किसकी वजह से, V8P ड्यू टू A प्लस V8P ड्यू टू B। आई बात समझ। अच्छा, जब मैं इसका फॉर्मूला लगाऊंगा तो फॉर्मूला क्या आएगा, K Q कितना है A पर, 2 इंटू 10⁻, क्या आएगा, -6 अपॉन में R क्या है, मतलब ये X है, X प्लस K Q कितना है इसमें, -8 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन में R कितना है, 20-x इक्वल टू में 0। मुझे एक बात बताओ, ये चीज 0 हो सकती है? हाँ हो सकती है, क्योंकि तो ये क्वांटिटी है पॉजिटिव और ये क्वांटिटी कहीं ना कहीं होगी नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव को अगर मैं प्लस करूंगा तो 0 आ सकता है। बट मुझे एक बात बताओ, अगर ये भी नेगेटिव ले लेता, ये भी नेगेटिव ले लेता, या फिर ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, ये तो दोनों पॉजिटिव हो, ये दोनों नेगेटिव हो, तो कभी मैं इन दोनों को प्लस करके 0 ला सकता था? नहीं ला सकता था। इसका मतलब ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसी कॉन्फ़िगरेशन में 0 होगा जहां एक चार्ज हो पॉजिटिव और एक चार्ज हो नेगेटिव। ठीक है, ये बात समझ में आई। अच्छा, जब एक चार्ज पॉजिटिव होगा एक चार्ज नेगेटिव होगा तो कहां का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 हो सकता है, 2 पॉइंट पे हो सकता है। एक पॉइंट तो उनके लाइन जोनिंग के बीच में होगा और एक आउटसाइड होगा, और किस चार्ज की तरफ होगा, जिसका मैग्नीट्यूड छोटा है। तो अभी तो हमने पी पॉइंट पे निकालेंगे, पर हम एक और पॉइंट पे निकालेंगे जो इस लाइन ज्वाइनिंग के बाहर होगी, और वो पॉइंट जो है वो किसके पास होगा, वो 2 माइक्रोकूलम के ज्यादा पास होगा, तो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो -8 माइक्रोकूलम से कम है। ठीक है, तो अभी चलो पहले ये निकाल देते हैं। ठीक है, हमें सेपरेशन बना लिया एक, ये हो गया। अच्छा, मान लो मैं इस नेगेटिव को उधर ले गया तो पॉजिटिव बन जाएगा पूरा, के से के कटेगा, तो और 10⁻6 से 10⁻6 कटेगा, तो सिंपल क्या आएगा, सिंपल आएगा 2/x इक्वल टू, बायस का तो पॉजिटिव हो जाएगा, 8 अपॉन में 20-x, तो ये होगा 4, यहाँ पे होगा 20-x इक्वल टू 4x, तो यहाँ पे हो जाएगा 5x इक्वल टू 20, और x वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये डिस्टेंस सेंटीमीटर में था ना, तो हमारा आंसर भी सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, ये बस होना कि मीटर में आना चाहिए, ये हमने सेंटीमीटर, अगर मैं 20 को मीटर में चेंज करके डालता ना इसके अंदर, तब जाके हमारा आंसर मीटर में आता, बट हमने 20 को भी सेंटीमीटर में डाला है तो हमारा आंसर भी सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा x 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोलोगे कि एक पॉइंट है P जो A पॉइंट से
कितनी डिस्टेंस दूरी पे है, 4 सेंटीमीटर दूरी पे है, जहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 है। ठीक है, ये हो गया केस 1। कौन सा है, केस 1 हो गया ये। केस 2 कर लेते हैं। केस 2, केस 2 में सिंपल वही, ये लाइन बनाई, ठीक है, ये मान लिया ये है 2 माइक्रोकूलम चार्ज, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और बी पॉइंट कितना है, -8 माइक्रोकूलम चार्ज। इनके बीच में डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर। एक पॉइंट है पी, जो यहाँ से ए पॉइंट से कितने डिस्टेंस दूरी पे है, एक्स डिस्टेंस की दूरी पर है। ठीक है, इस कॉन्फ़िगरेशन को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे भी क्या होगा, वी एट पी 0 होगा, तो वी एट पी ड्यू टू ए होगा, प्लस में वी एट पी ड्यू टू बी होगा। डालो के 2 इंटू 10⁻⁻6, के क्यू अपॉन में आर होता है ना, और आर क्या, ये एक्स है, प्लस के क्यू कितना है, -8 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन में बी, जो डिस्टेंस है इसके उसके में कितना है वो 20 + x। ठीक है, सेंटीमीटर में डालना तो आंसर भी सेंटीमीटर में आएगा, तो हम इसको जब काटापीटी करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2/x = 8 अपॉन में 20 + x। तो ये हो गया 4। यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 20 + x = 4x। तो यहाँ पे x के लिए जो आगे जाएगी आपकी वो क्या आएगी, 20/3 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, तो 2 पॉइंट हो गए, एक उन दोनों के बीच में और एक बाहर टुवर्ड्स द स्मॉल चार्ज। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको बातें क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, ये देखते हैं, क्वेश्चन पढ़िए, खुद करिए, नहीं होगा तो उसके सॉल्यूशन देखिएगा इसका। क्या लिखा है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो देखिए चैप्टर 1 का कॉन्सेप्ट का यहाँ पे यूज आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता लगाइए और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता लगाइए एट द मिड पॉइंट ऑफ 2 इक्वल रेजिस्टेंस। ठीक है, करते हैं। हाँ, पहले ए पार्ट करते हैं, और ए पार्ट का भी पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाला, क्योंकि हमने दोनों पार्ट के अंदर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता लगानी है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता लगाना है और मिड पॉइंट पता लगाना है। ठीक है, तो कुछ नहीं, पहले ए पार्ट कर लेते हैं, 2 इक्वल अपोजिट चार्ज। ठीक है, एक लाइन बनाई, ठीक है, नाम भी दे दिया ए बी, ये हो गया 2 माइक्रोकूलम, ये कितना हो गया, -2 माइक्रोकूलम। ठीक है, मिड पॉइंट को मैंने ओ मान लिया, डिस्टेंस दे रखा है, हाँ 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस दे रखा है, तो ये डिस्टेंस हो गया आपका 10 सेंटीमीटर, और ये भी डिस्टेंस कितना हो गया आपका 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पता लगाना है, ओ पता लगाना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ किस किस केस से होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ ड्यू टू ए प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ ड्यू टू बी। ठीक है, चैप्टर में कर रखा है इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो के क्यू बाई क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। इसको ऐसे कर लेते हैं, के इसको मान लेते हैं Q1, ये हो जाएगा R1, ये हो जाएगा Q2 और ये हो जाएगा R2। ठीक है, तो K Q1 अपॉन में R1 स्क्वायर। अच्छा, डायरेक्शन देख लेते हैं, इस पॉइंट पर इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी एक पॉइंट पर डायरेक्शन पता लगाने के लिए क्या करते थे, आई नो आप भूल गए हो, सब भूल जाते हैं, तो मैं दोबारा याद दिला रहा हूं। देखिए, जिस भी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाना हो वहां पे क्या रख दो, +1 चार्ज रख दो। और अब देखो पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होती है, रिपल्शन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ ड्यू टू ए की डायरेक्शन ये, और पॉजिटिव नेगेटिव में क्या होगी, इसमें क्या होगी, इसमें भी अट्रैक्शन होगी, तो उसकी डायरेक्शन भी ये, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ बी। ठीक है, तो मैंने इस डायरेक्शन को मान लिया आर कैप, क्या मान लिया, आर कैप मान लिया। तो मैं दोनों को प्लस कर देता हूँ, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर और के क्यू ये वाला R2 स्क्वायर, और दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम है, तो यहाँ क्या होगी, आर कैप हो जाएगी।
अच्छा के दोनों में से कॉमन आ जाएगा, क्या हो जाएगा 9 इंटू 10⁹9। क्यू वन कितना है 2 इंटू 10 क्या हो जाएगा -6 अपॉन में R1 का स्क्वायर। R1 कितना है 10 इंटू 10⁻² का स्क्वायर प्लस Q2 -2 पर -2 में -2 डालेंगे, हम सिर्फ 2 डालेंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है एक स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है। तो -2 इंटू 10 सॉरी 2 इंटू 10⁻6 अपॉन में 10 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये सेम ही है तो दो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो सिंपल क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा आपका 9 इंटू 10⁹9 मल्टीप्लाई में 2 इंटू में 2 इंटू 10⁻6 अपॉन में 10 की पावर क्या हो जाएगी -1 और उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा -2। 10 की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगी -2 हो जाएगी। अब मल्टीप्लाई कर लो 2 टू 4 9 4 क्या होगा 36 मल्टीप्लाई में 9 और ये क्या हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 10⁵। अगर मैं अच्छे से लिखूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 3.6 इंटू 10⁶। हम क्या निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है न्यूटन पर कूलम, तो ये हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ इतना आ जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ए पार्ट का सेकंड करते हैं। ठीक है, ए पार्ट का सेकंड क्या निकाल बोल रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता लगाओ ओ पॉइंट पर। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ओ ड्यू टू ए प्लस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ओ ड्यू टू बी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए क्या हो जाएगा, डायरेक्शन तो होती नहीं है सिंपल, तो के Q1/R1 और प्लस के Q2/R2। डायरेक्शन होते नहीं है तो हमको उसका झमेला ही नहीं है, आया बात समझ, बल्कि ये तो पहले चैप्टर से इजी चीज है। तो सिंपल क्या हो जाएगा 9 इंटू 10⁹9। ठीक है, दोनों में से कॉमन सिंपल, इसमें भी क्यू क्या हो जाएगा 2 इंटू 10⁻6 अपॉन में 10 इंटू 10⁻² प्लस यहाँ पे Q2 जो होगा हमको माइनस के साथ रखना होगा। ठीक है, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, अपॉन में 10 इंटू 10⁻²। और ध्यान से देखोगे तो दोनों को सोल्व में क्या हो जाएगा ये 0 आ जाएगा। इसका मतलब है V एट O क्या हो जाएगा 0। ठीक है, मतलब कि इस पॉइंट पर इन दोनों से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ आई होगी। बी पार्ट करते हैं, बी पार्ट भी नेक्स्ट पेज पे करेंगे अच्छे से। बी पार्ट में क्या लिखा है टू इक्वल एंड सिमिलर चार्ज है। ठीक है, और दोनों को हमने पॉजिटिव ले लेते हैं। तो बी के फर्स्ट पार्ट में ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाना है, मिड पॉइंट पे पता लगाना है। बट अब दोनों चार्ज पॉजिटिव है। ठीक है, ये मान लिया ए पॉइंट है 2 माइक्रोकूलम, ये बी पॉइंट है 2 माइक्रोकूलम, ये बीच में हो गया आपका ओ पॉइंट। ये भी कितना है 10 सेंटीमीटर और ये भी कितना है आपका 10 सेंटीमीटर। चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ पता लगाते हैं। तो पहले दोनों की डायरेक्शन देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ किसकी वजह से होगी, एक ए की वजह से होगी, एक बी की वजह से होगी। ओ की वजह से जो डायरेक्शन होगी इस साइड होगी, ए की वजह से जो डायरेक्शन होगी वो इस साइड होगी, और बी की वजह से डायरेक्शन इस साइड होगी। वो क्यों होगी मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप खुद पता लगा सकते हो। ठीक है, इतना तो खुद करिए आप। और दोनों की डायरेक्शन पॉजिटिव है, दोनों को मुझे माइनस करना है। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने इस डायरेक्शन में बोल दिया आर कैप, क्या बोल दिया आर कैप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ ए की वजह से कितनी होगी KQ/R², के क्यू अपॉन में R² 10 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन क्या है आर कैप है, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी माइनस आर कैप होगी, माइनस का आर कैप, वही फॉर्मूला KQ/R²। क्यू उसका इतना है, R² कितना होगा 10 इंटू 10⁻² का स्क्वायर। देखो दोनों सेम है, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, सेकंड पे V एट O पता लगाना है। तो क्या हो जाएगा V एट O ड्यू टू A
प्लस वी एट ओ ड्यू टू बी। अच्छा, डैश को झमेला ही नहीं है तो सिंपल ए की वजह से क्या होगा, के क्यू अपॉन में आर, और बी की वजह से क्या होगा, के क्यू, वो भी पॉजिटिव ही है, क्यू अपॉन में आर। अरे दोनों बात सेम ही तो है, तो टू अप्लाई कर दो एक के साथ, तो 2 इंटू 9 इंटू 2 इंटू कर लेते कैलकुलेट, क्या हो जाएगा 3/10⁻⁻1। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 36 इंटू 10 कितना आ जाएगा 4, या फिर क्या बोले 3.6 इंटू 10⁵ ये निकाला है तो ये कितना आ जाएगा वोल्ट में आ जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन से समझ आया होगा, नहीं आया तो एक बार और उसको देखिए, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मेन पॉइंट बस ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब पता लगाना होता है तो वो डायरेक्शन देखनी पड़ती है, डायरेक्शन क्या है, और जब पोटेंशियल पता लगाना तो डायरेक्शन देखनी नहीं पड़ती है, और पोटेंशियल के फॉर्मूले में हमें क्यू के चार्ज भी रखने पड़ते हैं, मतलब साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। अब वेरिएशन देख लेते हैं ई वी का आर के साथ। तो देखिए ई का फॉर्मूला क्या था, ई का फॉर्मूला था के क्यू बाई आर स्क्वायर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी 1/r² के, और v क्या है के क्यू बाई आर, मतलब v जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी 1/r के। तो दोनों का ग्राफ ऐसा ही ऐसे ही आएगा, ऐसा देखो कैसा आएगा, ऐसा ही आएगा। पहले मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ये है R1, ठीक है, ये R मीटर में, ये तो 1 मीटर में होगा ये, ठीक है। एक ये ले लिया, देखिए ले लिया। देखो दोनों ग्राफ ऐसे ही आएंगे, इसमें से एक का ग्राफ है ई का और एक का ग्राफ है वी का, और देखो अगर मैं दोनों में आर के लिए 1 1 डाल दूं तो दोनों सेम हो जाएंगे ना, के क्यू, मतलब 1 पॉइंट पर दोनों के लिए सेम होगी, ई जो होगा वो वी के इक्वल होगा, ठीक है 1 पर। आई बात समझ। बट बाकी जगह पे अब ई का ग्राफ कौन सा है, वी का ग्राफ कौन सा है, तो देखो मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूं कि ई का ग्राफ कौन सा होगा, वी का ग्राफ कौन सा होगा। तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, ट्रिक मतलब क्या, सिंपल सी बात है, यहाँ पे कहीं ना कहीं 2 आया हुआ, कहीं ना कहीं 2 आया होगा, ठीक है, मतलब कि एक पॉइंट ये होगा एक पॉइंट ये होगा, इनमें से ये किसी पे ये पॉइंट होगा, किसी पे ये पॉइंट होगा। अच्छा, इन दोनों में से बड़ी वैल्यू किसकी है, किस पॉइंट की बड़ी वैल्यू है, इस पॉइंट की बड़ी वैल्यू है और इस पॉइंट की छोटी वैल्यू है। अच्छा, अगर मैं ई के फॉर्मूले में यहाँ पे 2 डालूं तो 1/4 बनेगा, ये इसमें डालूं तो क्या बनेगा 1/2, 1/4 बड़ा है 1/2 बड़ा है, ऑब्वियसली 1/2 बड़ा है, मतलब कि जो बड़ा होगा वो वी होगा, मतलब ये जो ये ग्राफ है ना, ये वाला ग्राफ, ये वी का ग्राफ है, और ये वाला जो ग्राफ है वो किसका ग्राफ है, ई का ग्राफ है, क्योंकि वी यहां से बढ़ के ऊपर जा रहा है और वी यहां पर कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है, ई नीचे आ रहा है, ठीक है। तो मैं इस तरीके से मेरी ट्रिक है इसको सोचने की, मैं हमेशा कंफ्यूज होता हूँ कौन सा ई है कौन सा वी है। अगर कंफ्यूज नहीं होता है, याद कर सकते हो तो आप सिंपल ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपने ये लेक्चर को अच्छे से देखा, पूरा देखा। आई होप आपके कोई भी डाउट होंगे तो सारे क्लियर हो गए होंगे, एंड वो अच्छे से हमने चैप्टर नंबर 2 की शुरुआत करी है, और आई होप आप इसी तरह से कंसिस्टेंसी बनाए रखेंगे आगे लेक्चर्स में भी, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में आने से पहले इस लेक्चर को अच्छे से देख के आना, एंड बाकी मिलते हैं। थैंक यू।